सद्गुरु ईसा फाउन्डेसनका युवाहरू माटो बचाऊ अभियान लिएर साइकल मार्फत दार्जिलिङ पहाड आएका छन्। तिनीहरू आज खरसाङ आइपुगे। यहाँबाट सोझै तिनीहरू दार्जिलिङ गएका छन्। दार्जिलिङबाट सुके पोखरी हुँदै तिनीहरू मिरिक जाने बताइएको छ। करचंग के सभी लोगों को मैं थोड़ा अटेंशन चाहता हूँ। मेरा नाम मोहित निरंजन है। नमस्ते मैम। के लिए जो कि माटी बचाओ अभियान है, जो पिछली साल स्टार्ट किया था। सदगुरु करके व्यक्ति हैं उन्होंने, जो कि उन्होंने लंदन से कावेरी बेसिन तक बाइक राइड किया है। तो मैं भी पूरे भारत में ट्रैवल कर रहा हूँ, जो कि ललितपुर उत्तर प्रदेश से है, और ये पूरे भारत का होगा 2 साल। अभी मैं करचंग आया हूँ आपके छोटे से टाउन में, और मुझे 1 साल हो चुका है ट्रैवल करते करते। मैं यूपी से स्टार्ट किया था, वहाँ से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, कोयम्बतूर और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, झारखंड होते हुए मैं अभी वेस्ट बंगाल में आया हूँ, जो कि नॉर्थ बंगाल करचंग में है। और यहाँ से मुझे सारा स्टेट्स कवर करते हुए कोयम्बतूर जाना है। ये मूवमेंट सेफसल मूवमेंट है, जो लास्ट ईयर स्टार्ट हुआ था, और इसमें जो हम केमिकल्स यूज़ करते हैं खेतों में फार्मिंग करते वक्त, उसके लिए ये है। और इस मूवमेंट में जो हमारे फार्मर्स हैं उनके लिए मूवमेंट स्टार्ट किया गया है। तो आप सभी का जस्ट 5 मिनट अटेंशन चाहिए। तो हम लोग अवेयरनेस कर रहे हैं सेफ सॉइल के लिए, सॉइल डिग्रेडेशन, जिसमें जो कि लास्ट ईयर स्टार्ट किया था सदगुरु ने। और इसमें जो हम फार्मिंग कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, जितने भी जो किसान हैं वो सभी केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं। उससे जो टॉप सॉइल है उसको नुकसान होता जा रहा है। और हम सभी किसान लोग मतलब गर्मियों के टाइम मिट्टी को प्लाव करके छोड़ देते हैं, तो वो सूख जाता है। उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वो सारे मर रहे हैं केमिकल फर्टिलाइज़र्स की वजह से। तो इसलिए ये हमने मूवमेंट स्टार्ट किया है। ये अवेयरनेस मूवमेंट है। इस मूवमेंट में हम सभी लोगों को जागरूक कर रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं दैट सॉइल इज़ डाइंग। सॉइल डाई हो रही है, मतलब कहीं जा रही है क्या? तो सॉइल कहीं जा नहीं रही है, सॉइल वहीं पर ही है, बट उसके न्यूट्रिशन कम होते जा रहे हैं। तो इसके लिए मूवमेंट है। इसमें सभी को अवेयर करके एक करना है, और हम सबको गवर्नमेंट से एक साथ रिक्वेस्ट करना है कि कोई हमें ऐसी मैंडेटरी पॉलिसीज़ चाहिए जिससे सभी एक साथ, हर एक किसान मिल करके अपनी मिट्टी को ठीक कर सकें। क्योंकि हर स्टेट में कहीं ना कोई पॉलिसीज़ है, बट वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं है। कई सारे NGOs हैं, कई सारे वर्कर हैं जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, बट वो उतना फ्रूटफुल नहीं हो पा रहा है। तो उसको और ज़्यादा फ्रूटफुल बनाने के लिए हमें गवर्नमेंट की हेल्प की ज़रूरत है। और अगर गवर्नमेंट हमारी हेल्प करती है, हम सभी को गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना है एक साथ होकर के कि हमें आपकी हेल्प की ज़रूरत है। दैट इज़ वी नीड पॉलिसीज़। तो जब मैंडेटरी पॉलिसीज़ आएंगी, तो जो हर एक किसान है, जो छोटा सा लैंड ओनर है, जो बड़े लैंड ओनर हैं, तो वो सभी लोग एक साथ मिलकर के वो पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, और एक साथ हम मिलकर के अपनी सॉइल की फर्टिलिटी और सॉइल क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं। जब मिट्टी की क्वालिटी अच्छी होगी तो फूड प्रोडक्शन अच्छा होगा। फूड न्यूट्रिशियस रहेगा, और वो न्यूट्रिशियस फूड जब हम कंज्यूम करेंगे तो हम कोई बीमारी नहीं होगी। अभी सर आप देख पा रहे होंगे कितनी सारी बीमारियां होती हैं। कैंसर है उनमें से सबसे मेन, जो कि पंजाब हरियाणा उस साइड बहुत ज़्यादा है।
और वहाँ से तो एक ट्रेन भी चलती है जिसे हम कैंसर एक्सप्रेस बोलते हैं, वो स्पेशली उन पेशेंट्स के लिए बनाई गई है, चलाई गई है जो पंजाब से न्यू दिल्ली इलाज के लिए जाते हैं। उन पेशेंट्स के लिए अगर हम कुछ नहीं करते हैं तो 2045 तक ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि हम लोग को शायद 2055 तक फेमाइन भी फेस करना पड़े, भुखमरी जिसे हम कहते हैं। तो ऐसे कई सारे देश भी हैं जहाँ पे भुखमरी अभी आ रही है। सर हम एक मूवमेंट चला रहे हैं, सेफ सॉइल मूवमेंट, मिट्टी बचाओ अभियान है ये। हम लोग केमिकल इस्तेमाल करते हैं खेती करते वक्त, तो ये उसके लिए है कि गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना है कि हम फार्मर्स की हेल्प करें जिससे हम मिट्टी की उर्वरता शक्ति बढ़ा सकें। तो यही हमारा मूवमेंट है सर। थैंक यू। Well, I came to Karshan just for this safe soil thing. I have been with Sadhguru and he has enlightened me so much that I came to you all to guide you for this safe soil thing. So what is this movement safe soil? Nowadays what is happening is that we are becoming so much busy with life that we do not have time to interact with the very basic of our existence. That is the soil. We get food to eat, right? And we get the food from the trees. We get the vegetables, we get the fruits, we get the flowers, all these things we get from the trees. And what is the trees need? The trees need the soil, the trees need the water, the trees need the air to grow these things, right? So is it not our responsibility, all of us, is it not our responsibility to save this soil so that our trees can grow, we can get nourishment and we can make our body because of the food we can eat. So I request all of you to please look onto this matter, and it is all our responsibility to save the soil. Let us all make it happen. Let us all together make it happen. Okay? मेरा नाम टोटन रॉय है, मैं कुचबिहार से हूँ और आप लोगों को सदगुरु मालूम होंगे, ईशा फाउंडेशन। तो मैं ईशा मेडिटेटर हूँ, वॉलेंटियर कह सकते हो आप। तो मैं सदगुरु की डिवोटी हूँ। तो पता नहीं कितने लोगों को मालूम है, लास्ट ईयर सदगुरु ने 30,000 किलोमीटर बाइक राइड किया लंदन से ऑल द वे टू इंडिया, 6 कॉन्टिनेंट, 30,000 किलोमीटर 100 डेज में। तो एक 65 इयर्स की एज आदमी 30,000 किलोमीटर 100 दिन में पूरी किया, बस हमारे ये मिट्टी बचाने के लिए। तो मैं बीइंग ए राइडर आई कैन अंडरस्टैंड कि 60,000 किलोमीटर एक पर डे एवरेज 700-800 किलोमीटर चलाना कितना मुश्किल होती है। तो एक इतने बड़ा आदमी है, पूरा धरती के लिए, पूरा जो ये दुनिया के लिए मिट्टी बचाओ के लिए उन्होंने ये जो मिशन शुरू किया। तो पार्ट ऑफ ईशा फाउंडेशन मैंने भी अपनी तरफ से थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन किया। जस्ट लाइक मी, हमारा महिद अन्ना है, इन्होंने पूरा भारतवर्ष साइकिल राइड कर रहे 30,000 किलोमीटर उनकी टारगेट है। अभी तक 15,000 किलोमीटर कंप्लीट किया उन्होंने, और आने वाला एक साल में वो 30 से 35,000 किलोमीटर साइकिल चलाएंगे बस मिट्टी बचाने के लिए। तो एक्चुअली ये सेफ सॉइल मूवमेंट है क्या है, बहुत लोगों को शायद थोड़ा बहुत आइडिया होंगे, बहुत लोगों को उतना ज़्यादा आइडिया नहीं होंगे। तो कहते कि हमारा धरती में ना, जैसे आप में सब कुछ है ना, ये सॉइल के ऊपर ही डिपेंडेंट है। तो ये जो ट्रीज है, फ्रूट्स है, इवन यू एंड मी ऑल डिपेंड ऑन सॉइल। अगर हम इस मिट्टी को, अगर अभी यूएन का जो सॉइल साइंटिस्ट है वो भी कह रहे हैं कि आने वाला 40 to 60 ईयर्स में अगर हमने अभी इसके ऊपर एक्शंस नहीं लिया, आने वाला 40 to 60 ईयर्स में हमारा फूड प्रोडक्शन जो है 40% कम हो जाएंगे। 40% अंदाजा लगा सकते हो। जैसे अभी वर्ल्ड का पॉपुलेशन है करीब 8 बिलियन, 7 से 8 बिलियन है। तो 7 से 8 बिलियन लोगों के लिए जो फूड प्रोडक्शन है वो आज के टाइम में भी सफिशिएंट नहीं है। तो अगर अभी हम एक्शंस नहीं लेंगे, आने वाला 40 to 60 ईयर्स में ना फूड प्रोडक्शन 40% ड्रॉप हो जाएंगे। अब अंदाजा लगा लो 40-50 सालों में हमारा पूरा धरती का पॉपुलेशन 10 बिलियन होंगे और हमारा जो दुनिया है ना बस 7 से 8 बिलियन लोगों की खाना प्रोड्यूस करने में सक्षम रहेंगे। तो बाकी 4 बिलियन लोग क्या करेंगे? पूरा दुनिया में भूखमरी आने वाला है, मैं बता रहा हूँ। दिस इज नॉट ए जोक। इवन साइंटिस्ट आप गूगल करो, वो करो। हमारा इंसान का एक क्या है ना, एक आदत है, बुरी आदत है बोल सकते। हम प्रॉब्लम को ना तब तक इमेजिन मतलब नहीं करते जब तक आपके सामने ना खड़े हो। हम लगते हैं कि प्रॉब्लम तो किसी और का है, क्योंकि अभी तक हमारे सामने नहीं है। अभी आने वाला 30 से 40 साल में ये प्रॉब्लम भयंकर होने वाला है।
तब शायद हम कंट्रोल भी नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ पे करशियांग में 10, 100, 50 लोगों के सामने ये बता रहा हूँ, नेक्स्ट 40 साल में शायद पूरा दुनिया ना इसका तमाशा मतलब जब आदमी भूखामारी में मरने लगे, आपके सामने 10-10 डेड बॉडीज रहेंगे ना खा के। लड़ाई पढ़ाई में मरने का जरूरत नहीं, लोग बिना खा के मरने वाले हैं नेक्स्ट 40 to 50 ईयर्स में। तो ये आम नागरिक होने का नाते ये सबकी जिम्मेदारी है कि हम थोड़ा बहुत सॉइल की जो अवेयरनेस है, देखो आप मैं मिलके सॉइल को सही नहीं कर सकते, ये पॉसिबल भी हो, या मैं फर्टिलाइजेशन यूजेस कम कर दूं, इससे मिट्टी सही नहीं होने वाला है। 2 आदमी से पूरा दुनिया की मिट्टी नहीं सही होने वाला है। तो आज की टाइम में सबसे बड़ा टूल्स क्या है? सोशल मीडिया, ठीक है। सरकार को भी मालूम है, पूरा दुनिया को भी मालूम है कि आज की टाइम में मिट्टी का प्रॉब्लम है, लेकिन जैसे कि मैंने अभी बताया ना, जब तक प्रॉब्लम आपके घर पे नहीं आया ना, तो आप सब इग्नोर कर दे कि अरे यार मेरा प्रॉब्लम नहीं है, ये आज की लोगों की प्रॉब्लम है। तो आप क्या कर सकते हैं इसके ऊपर? सोशल मीडिया, लोगों के ऊपर जागरूकता लाना चाहिए, अवेयरनेस लाना चाहिए, ये सबसे, क्योंकि सरकार को भी मालूम है, हमको भी मालूम है, लेकिन क्या है ना, जब सरकार इसके ऊपर एक्शंस नहीं लेंगे, मतलब आम जनता हम इनके ऊपर आवाज नहीं उठाएंगे, तो सरकार भी कुछ नहीं कर सकता है। सरकार क्या है, सरकार इजीली रूल्स बना देंगे, रेगुलेशन बना देंगे, पेपर वर्क डाल के हर एक स्टेट में इंप्लीमेंट कर देंगे। लेकिन अगर हम एक इंडिविजुअल, सब एक आम नागरिक अगर इसके ऊपर एक्शन नहीं लेंगे, क्या आपको लगता है कि ये पॉसिबल हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। इसीलिए आप और हमें ये मिलकर करना है, ये हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन है इनके लिए करना है, क्योंकि हम तो गुजर जाएंगे नेक्स्ट 40-50 साल में, उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन आने वाला है वो भूखे मरने वाले। तो ये एक इंसान होने का नाते आपको जिम्मेदारी है कि आपके नेक्स्ट जनरेशन के लिए आप कुछ करें। तो ये मेरी सबसे दरख्वास्त है एज ए वॉलंटियर ऑफ ईशा फाउंडेशन, और एक आम नागरिक होने का जिम्मेदारी है कि आप सबसे रिक्वेस्ट है, सोशल मीडिया में मिट्टी के बारे में जितना भी हो सकता है पोस्ट कीजिएगा, क्योंकि हम लोग सब डाइनिंग टेबल में खाना खाते हैं, लेकिन आपको नहीं पता वो खाना आपके टेबल में आने के लिए कितना लाइफ सेक्रीफाइस होता है। आप गांव में जाइए, फार्मर लोगों को देखिए उनकी हालत क्या है। एक टाइम में आज से 50-100 साल पहले, जैसे मेरा उम्र 30 साल की है, जब मैं बचपन था ना, उस टाइम में बिना कुछ करके ही फसल हो जाता था। आज की टाइम में हम इतना फर्टिलाइजेशन डालते हैं ना, उसके बावजूद उतना ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हो पाती है, मतलब बहुत ज़्यादा बीमारी हो जाती है फसल्स में। और बाकी तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि क्या हाल है आज के टाइम में, और वही खाना इतना फर्टिलाइजेशन यूज़ हो रहा है वो हमारे शरीर में जा रहे हैं, तो कितना नुकसान हो सकता है। तो आने वाला टाइम में ये मतलब भयंकर रूप लेने वाला है। तो सब नागरिक का ये जिम्मेदारी है कि आप सब सॉइल की, मिट्टी के ऊपर आवाज़ उठाइए, सोशल मीडिया में जाइए, थोड़ी बहुत 2 मिनट हम लोग सोशल मिट्टी के ऊपर एक सिंपल सा पोस्ट करने में क्या जाता है, इसमें कोई लाभ नुकसान वाली बात नहीं है। एक बस इसमें क्या होगी ना, आप एक पोस्ट डालेंगे ना, तो अब सोशल मीडिया का एल्गोरिथम ऐसा है कि आजकल हैशटैग की ट्रेंडिंग बहुत ज़्यादा है। तो ये क्या है ना, वोटिंग सिस्टम होगी, आप हैशटैग सेफ सॉइल डाल के आप गूगल कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जाके सर्च करेंगे, देखेंगे कितना लोगों ने आवाज़ उठाया। तो अभी तक कम से कम 3 से 4 बिलियन लोगों ने इसके ऊपर ऑलरेडी आवाज़ उठाया। तो ये जो जर्नी है ना, ये कंटिन्यू होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आज मैं बता रहा हूँ कल सारे आदमी भूल जाए, ये कंटिन्यू होना चाहिए जब तक ये मिट्टी सही नहीं हो, नहीं तो मतलब आने वाला टाइम में बहुत मुश्किल होने वाला है। तो सबको सोशल मीडिया में थोड़ा बहुत भी सेफ सॉइल के बारे में हर दिन 5 मिनट से 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट इन्वेस्ट कीजिएगा, आपके लिए, आपके आने वाला बच्चे के लिए। ये इससे अच्छा चीज़ आप जिंदगी में आप जब जाएंगे ना, आपको खुद को वो लगेगा कि आपने कुछ किया आने वाला जो पीढ़ी है उसके लिए। तो बस इतना ही मैं बोलना चाहूँगा, और थैंक यू सो मच सभी। मेरा नाम मोहित निरंजन है, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, ललितपुर सिटी का। मैं करशियांग आया हूँ साइकिलिंग करते हुए। मैं पूरे भारत में, संपूर्ण भारत, ललितपुर से साइकिलिंग कर रहा हूँ, जो कि 30,000 किलोमीटर्स का होगा। मैंने पिछली साल 16 नवंबर 2022 को स्टार्ट किया था, और अभी तक 1 साल होने जा रहा है, मुझे 16 तारीख को 1 साल हो जाएगा। और ये साइकिलिंग का मकसद सेफ सॉइल अवेयरनेस है, जो कि सॉइल डिग्रेडेशन अवेयरनेस। सदगुरु ने एक मूवमेंट स्टार्ट किया था, सेफ सॉइल मूवमेंट। उसमें हम सभी लोगों से जाके बात कर रहे हैं, पब्लिक से, कि जो मिट्टी है उसके पोर्शन कम होते जा रहे हैं। तो हम सभी को एक होकर के गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना है,
उनसे रिक्वेस्ट करना है कि हमें मैंडेटरी पॉलिसी चेंजेस चाहिए, वो पॉलिसीज़ जिसको सभी फार्मर्स एक साथ इम्प्लीमेंट करके मिट्टी की फर्टिलिटी बढ़ा सकें। तो अभी क्या हो रहा है कि हम लोग जो फार्मिंग करते हैं उसमें केमिकल हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और ऐसी कई सारी प्रैक्टिसेस हैं जो डायरेक्ट सॉइल को नुकसान पहुंचा रही हैं। तो इसके लिए हमें गवर्नमेंट का हेल्प चाहिए सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए। तो उसके लिए मैंने ये जर्नी ली है। तो हमें किसानों से इंस्पिरेशन मिली है। मैं खुद एक किसान परिवार से हूँ। तो लॉकडाउन के टाइम जब घर गए थे तो वहाँ पे जब हम किसानों से मिले, उनसे बातचीत की, तब समझ आया कि हम लोग मेहनत बहुत करते हैं पर हमको उतना प्रोडक्शन नहीं मिल पाता है। कारण देखा तो कारण यही था। तो हम उनकी मदद करना चाहते थे और सेफ सॉइल मूवमेंट से अच्छा मूवमेंट और ये अपॉर्चुनिटी हमको लगी, तो इसके लिए फिर हमने ये राइट टेकअप लिया, इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया सर। मेरा नाम है टोटन रॉय हो। मैं नॉर्थ बंगाल कुछ बिहार से हूँ और मैं एक साइकिलिस्ट भी हूँ। तो ये सेफ सॉइल जैसे अभी मोहित भाई ने बताया, तो मैंने भी सदगुरु ईशा फाउंडेशन से जुड़ा हूँ और मैं एक ईशा वॉलंटियर भी हूँ। तो ये सेफ सॉइल मूवमेंट के लिए मैंने भी पूरी नॉर्थ बंगाल में 2000 किलोमीटर प्लस साइकिलिंग किया। तो एक बार मैंने कुछ बिहार से दार्जिलिंग तक 362 किलोमीटर 16 आवर में कंप्लीट किया। तो वहाँ पे एक दार्जिलिंग में इवेंट था। तो एक्चुअली हमारी मकसद ये एक नोबेल कॉज है जो कि हर एक इंसान को करना चाहिए। तो हमारे जो गुरु है सदगुरु जी है, उन्होंने लास्ट ईयर 30,000 किलोमीटर जो बाइक राइड किया है पूरा ये मतलब सेफ सॉइल मिशन के लिए। तो कहीं ना कहीं वो इंस्पिरेशन मुझे वहाँ से भी मिला है, क्योंकि वो 65 की एज में पूरा दुनिया के लिए अगर इतना कर सकता है तो मैं एक मतलब 30 एज का इंसान क्यों नहीं कर सकता हो। देखो दुनिया में क्या होता है, हर चीज़ लोग ना कुछ लाभ और नुकसान के लिए करता है। तो कभी कुछ चीज़ अगर लाभ और नुकसान सोच के नहीं करेंगे ना, तो वो चीज़ का जो आनंद है वो अलग ही होती है। और ये एक इंस्पिरेशन मुझे ये सेफ सॉइल मिशन के लिए लाया है और इससे बहुत ज़्यादा आनंद मिलती है। और एक्चुअली ये जो लोगों के लिए जो कुछ करना है, किसी ना किसी को तो करना ही है। तो एक टाइम में आपने ऊपर गर्व भी होगी कि मैंने ये पूरा धरती का मिट्टी बचाव के ऊपर मेरा भी छोटी सी कंट्रीब्यूशन मेरा भी है। तो ये भी एक अपने आप में एक गर्व महसूस होती है। तो मेरी दरख्वास्त हर एक नागरिक को है, आपकी जो सोशल मीडिया या न्यूज़ चैनल के माध्यम में ये बोलना चाहूँगा कि आप लोग मिट्टी के ऊपर आवाज़ उठाइए, क्योंकि ये मैं नहीं करूँगा तो क्या कौन करेगा। क्योंकि एक ऐसा चीज़ है कि ये हम लोगों को ही करना है। सरकार तो नियम बना देंगे लेकिन उससे कुछ नहीं होने वाला है। प्रॉब्लम सरकार को भी मालूम है, लेकिन जब तक आम नागरिक इसके ऊपर आवाज़ नहीं उठाएंगे सरकार भी कुछ नहीं कर सकते। तो आज के टाइम में सोशल मीडिया इतना बड़ा एक टूल्स है, क्योंकि उसी माध्यम में पूरा दुनिया में इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलाइए। दिन में 5 से 10 मिनट मिट्टी के ऊपर कुछ भी पोस्ट कीजिएगा हैशटैग सेफ सॉइल लिख के, ताकि ये आपकी जो एक पोस्ट है ना वो काउंट होगी। वो काउंट पूरा ग्लोबल में लोग मालूम पड़ेगा कि कितने लोग मिट्टी के ऊपर आवाज़ उठा रहे हैं। इससे क्या है, एक मूवमेंट शुरू होगी जो कि शुरू हो चुकी है ऑलरेडी, लेकिन ये हमें बरकरार रखना है। तो ये दरख्वास्त है, आप प्लीज़ सोशल मीडिया यूज़ करते हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, ज़्यादा से ज़्यादा सेफ सॉइल के ऊपर बातचीत कीजिएगा। आपके दोस्त को भी ये मैसेज दीजिएगा कि वो भी मिट्टी के ऊपर कुछ बोले। तो इससे ही हमारी मिट्टी सही हो सकती है। और हमारा भारत में स्पेशली हम मिट्टी को माँ मानते हैं। बाकी दुनिया में पता नहीं कितना इसका इम्पोर्टेंस है, पर हम एज ए भारतीय हम जैसे हम अपने माता को प्यार करते हैं, सेम हमारा मिट्टी को भी हम माता मानते हैं। तो हमारा माता अभी बीमार है तो उनको जो इलाज की जिम्मेदारी हम खुद उनके बच्चा ऐसे हम आप सब हमारा ये सॉइल मिट्टी का हम बच्चा है, तो हमें ही सही करना है। तो प्लीज़ सब लोग मिलके हम आगे आते हैं और मिट्टी को बचाते हैं। सेफ सॉइल, प्लीज़ लेट्स मेक इट हैपन। थैंक यू सो मच। नमस्कारम सभी को। सर मेरा नाम शिवम जैन है और मैं बिहार से हूँ। सर मैं सदगुरु से कनेक्टेड तो 2 साल पहले से था, लेकिन सदगुरु की एक बेस प्रोग्राम होती है इनर इंजीनियरिंग, जिसमें सदगुरु हमें शांभवी महामुद्रा के लिए इनिशिएट करते हैं। तो मैंने जुलाई 16 को मैं इनिशिएट हुआ था
सदगुरु ने मुझे इनिशिएट किया था शांभवी महामुद्रा के लिए, और मैंने ये प्रोग्राम कंप्लीट किया था। उसके बाद से ही मैं इस फाउंडेशन से जुड़ गया हूँ। ईशा सर, मैं सेफ सॉइल के बारे में ये कहना चाहता हूँ, एक दो ही बात बोलूँगा। सेफ सॉइल, हमारा जो शरीर है सर, क्या चीज़ से बना हुआ है? फूड। और फूड कहाँ से आती है? फ्रॉम द ट्रीज, फ्रॉम द प्लांट्स दैट वी ग्रो अराउंड। एंड सर, ये प्लांट ट्रीज कहाँ ग्रो करती है? सॉइल में ग्रो करती है। और अगर सॉइल ही बीमार रहेगी तो ये प्लांट और ट्रीज ग्रो कैसे करेंगे? हम खाना कहाँ से खाएंगे? आज सर दुनिया में डेजर्टिफिकेशन हो रही है क्योंकि प्रॉपर वे में रेनफॉल नहीं हो रही है, सॉइल डिफॉरेस्टेशन हो रही है, पेड़ काट दिया जा रहा है जस्ट फॉर द कमर्शियल पर्पस। सर, अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो पेड़ नहीं रहेंगे तो पानी नहीं रहेगी तो फल नहीं रहेंगे, फ्रूट्स नहीं रहेंगे, वेजिटेबल्स नहीं रहेंगे, कुछ नहीं रहेगा सर। अगर कुछ नहीं रहेगा तो हम खाएंगे क्या? हम भूखे मर जाएंगे सर। तो ये सब क्या है? ये आने वाले काल का ही तो निशानी है सर। सो क्या ये हमारा जिम्मेदारी नहीं बनता है सर? हमारा जिम्मेदारी नहीं होगा तो किसका जिम्मेदारी होगा? कौन जिम्मेदारी लेगा? और अगर सब लोग इस चीज़ से हम हार जाएंगे, बोलेंगे कि ये आपका जिम्मेदारी है, ये आपका जिम्मेदारी है, ये आपका और आपका नहीं, हमारा जिम्मेदारी है सर। तो ये हमारा जिम्मेदारी होते हुए हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हम इस मिट्टी के लिए कुछ करें, बिकॉज ये हमारी माता है। और अगर हम माता के लिए कुछ नहीं करेंगे, माता को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो क्या है सर? हमारा एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है सर? ये बताइए आप। धन्यवाद। नवंबर लास्ट ईयर स्टार्ट किया था, तो अभी इसी 16 तारीख को मुझे 1 साल हो जाएगा। तो आपका सर रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिल रहा है लोगों का, लोग सपोर्ट कर रहे हैं जर्नी की। अगर आज हम करसम पहुंच पाएँ तो सिर्फ लोकल लोगों की वजह से और ईशा वॉलंटियर्स की वजह से। तो लोग सपोर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं क्योंकि आप एक जेन्युइन कॉज के लिए जा रहे हो। जैसा कि इन्होंने बोला कि सॉइल इज़ अ मदर अर्थ, एक सॉइल इज़ अ मदर, तो इसको सब समझते हैं, सब आगे आ रहे हैं। और परेशानियों की बात है सर, परेशानियाँ बहुत आती हैं क्योंकि सारा कुछ अनसर्टेन है। आप हाईवे पे होते हैं, आप रोड में होते हैं, साइकिल से हैं तो साइकिल पंक्चर हो जाए, कभी जंगल में है तो साइकिल पंक्चर हो जाता है, तो हमें खुद ठीक करना होता है साइकिल का टायर। और कभी कभी हमको खाना भी नहीं मिल पाता है, सारा रास्ता हमको भूखा साइकिल चलाना होता है, बिना पानी के, बिना खाना के। तो इस तरह से हमारे कई दिन जाते हैं। और परेशानियाँ सर, गर्मियों के टाइम हम तमिलनाडु में थे, ठंडों के टाइम नॉर्थ में थे, और बारिश के टाइम बे ऑफ बंगाल में थे। अभी दोबारा ठंड आ रही है तो हम नॉर्थ ईस्ट की ओर जा रहे हैं जहाँ पे बहुत ठंड पड़ती है। तो इस तरह से कंटिन्यूसली आप ऐसे चल रहे हैं? जी सर। घर नहीं गए? अभी तक 1 साल हो गया, हम घर नहीं गए सर। करसंग से हम दार्जिलिंग जाएंगे, दार्जिलिंग से मानेभंजन मिरिक होते हुए सिलीगुड़ी, वहाँ से नॉर्थ ईस्ट कवर करने के बाद बिहार, नेपाल, फिर वहाँ से लद्दाख साइड, फिर वहाँ से राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, और आखिरी में कोयम्बतूर, तमिलनाडु में जाके ईशा योगा सेंटर में ये राइड कल्मिनेट कर देंगे। सर हमारे वॉलंटियर्स हैं वो हेल्प करते हैं, और लोकल लोग हैं वो हेल्प करते हैं। जो लोग मदद करना चाहते हैं तो वो हेल्प करते हैं, हम उनसे बोलते नहीं हैं। और जब जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो सर आ जाती है। थैंक यू।